का पेपर देते हो और एक स्टैंडर्ड का पेपर देते हो, तो दोनों की बुक्स अलग अलग कर दो प्लीज़। बेसिक के क्वेश्चंस वाला जो बुक है वो अलग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड जिसने ले रखा है मैथ उसकी बुक अलग होनी चाहिए, और एग्ज़ाम जो बेसिक का है वो बेसिक्स में से आना चाहिए, स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्ड में से आना चाहिए। तभी जाके बच्चे राहत महसूस करेंगे कुछ मैथ्स में। फिर पेपर उस सिलेबस में से आना चाहिए जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, जो बता रखा है, जो निर्धारित है। आउट ऑफ सिलेबस डाल के पता नहीं क्या मिलता है इनको, पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं टीचर्स। क्यों बच्चों को, छोटे छोटे 14-15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, इसको क्यों बच्चे को डिप्रेशन में डाल रहे हैं ये शिक्षा विभाग वाले, क्यों डाल रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मैथ को इजी करने के लिए, इजी बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चे को पर्टिकुलर सिलेबस बताया जाए, उसी में से एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि बच्चे भी ग्रोथ कर सकें अच्छी तरह से, बच्चों की ग्रोथ पे असर ना हो। मेरी उम्मीद है, मेरे को पता है कि ये काम कर सकते हैं शिक्षा मंत्री जी हमारे हरियाणा के और मुख्यमंत्री जी, ये कर सकते हैं, और ये करना इनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन एक बार मौका मिलना चाहिए कि 10th क्लास में बेसिक का मैथ अलग करें और स्टैंडर्ड का मैथ अलग करें, दोनों का पेपर स्टाइल अलग अलग है, और उस पेपर स्टाइल में भी हिंदी में लिखा हुआ पेपर, हिंदी मीडियम का पेपर अलग हो, इंग्लिश मीडियम का पेपर अलग हो, तो ताकि दोनों को छापना जो है, एक तो पेज ही इतने बड़े, इतने ज़्यादा पेज फैल गए, बच्चा डर जाता है इतनी बड़ी किताब को सोल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व करने हैं +2 के बच्चे को, इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या कितना ज़्यादा मुश्किल सा कर देते हैं, इतना बच्चा करे। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और भी आई, मेरे स्कूल के बच्चों का जहाँ एग्ज़ाम था उनको ज़मीन पे बिठा के पेपर लिया गया। आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, तो कम से कम अब तो उनको बेंचेस उपलब्ध होने चाहिए बच्चों को। ज़मीन पे 3 घंटे ठंड में बैठना, 3 घंटे ठंड में बैठे मेरे बच्चे +2 वाले, 10th वाले। मेरे को बड़ा पिंच किया कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़मीन पे 3-3 घंटे बैठ के पेपर दे के आए हैं। तो मेरी उम्मीद है माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि कम से कम इन 2-3 बातों की तरफ गौर करेंगे, शिक्षा में सुधार होगा, आनंदित बच्चे आनंदित होंगे, और आपको भी ज़िंदगी में बहुत आशीर्वाद मिलेगा बच्चों का। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों से ऊपर कुछ चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ मेरी इन बातों की तरफ गौर किया जाए। मैं पूरे हरियाणा के लोगों से माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज पहुंचाने की उम्मीद करता हूं। हरियाणा के लोगों के बच्चों ने, सभी ने, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, बुक तो स्टैंडर्ड की और बेसिक की अलग अलग होनी चाहिए, सबके काम आनी है। मैथ तो सभी के बच्चों ने पढ़ना है 10th क्लास तक, तो 10th क्लास तक के बच्चों के लिए मेरी आवाज़ को कम से कम माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाकर सारे बच्चों को राहत दिलाएं, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके और मैथ का डर खत्म हो सके। ठीक है जी, जय माता।